A very good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching me on your screen। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। अब ये मैच के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया ने कितने सीरीज खेल चुका है इस WTC साइकिल में। अब जो पहली टेस्ट सीरीज होती है इंडिया की, वो सीरीज होती है इंग्लैंड के साथ अवे सीरीज, दैट मीन्स इंग्लैंड टूर। अब यहाँ पर ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ होती है। 5 मैच की सीरीज रहती है, एक मैच ड्रॉ होता है, 2-2 दोनों ही टीम मैच जीतती है, तो ये मैच या ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पॉइंट्स रहते हैं वो बराबर ही बांटे जाते हैं, सिर्फ इंग्लैंड के कुछ पॉइंट्स माइनस किए जाते हैं एज अ पेनल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज में। जो उन्होंने बॉलिंग की थी स्लो ओवर रेट से, उससे 2 पॉइंट्स उनके डिडक्ट किए जाते हैं। अब ये सीरीज ड्रॉ होने के बाद इंडिया होम कंडीशंस में आती है, जहां पे वो इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलती है 2 मैच की, और ये इंडिया काफ़ी आसानी से जीत जाती है। अब जो थर्ड मैच या सीरीज थी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि साउथ अफ्रीका 2 चीज लेकर आ रही थी। फर्स्ट, वो करंट वर्ल्ड चैंपियंस है, उन्होंने जो मैच हराया वो ऑस्ट्रेलिया को हराया है जो WTC फाइनल था, और करंटली वर्ल्ड चैंपियंस के साथ वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल के आ रहे, दैट मीन्स वो एशियन कंडीशंस को एक्सप्लोर करके आ रहे थे, एंड उन्हें पता था कि यहाँ पे उन्हें टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे, तो दे वर वेरी वेल प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन। अब इस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है। अब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये काफ़ी टर्निंग ट्रैक था, यदि ये टर्निंग ट्रैक नहीं भी होता तो इंडिया में 4th इनिंग में बैटिंग करना काफ़ी टफ होता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, दैट मीन्स एक फास्ट बॉलर यहाँ पे 5 विकेट ले जाता है, और साउथ अफ्रीका यहाँ पर 153 रन पे ऑल आउट हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया के पास एक फेयर चांसेस था कि कितनी भी टर्निंग ट्रैक हो, यहाँ पे कम से कम 90 से 100 रन की लीड ले जाए। बट यहाँ पे होता यह है कि इंडिया भी 189 रन पे ऑल आउट हो जाती है, और सिर्फ 29-30 रन की उन्हें लीड मिलती है। अब बात करें तो इंडिया अगेन जो होम सीरीज में पिछली 3 या 4 मैचेस से हो रहा है, हम इंग्लैंड के साथ 3-0 से हारते हैं, फर्स्ट टाइम वाइट वॉश होता है। ओके, उसके बाद ये सीरीज में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम फेस की जाती है। प्रीवियस ब्लेम तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर चले गया, बट ये ब्लेम पूरी तरह से जाता है गौतम गंभीर के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि वो जो एक डेक्स्टर द लेबोरेटरी आता था, जहाँ पे वो कार्टून हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता था, वैसे ये टीम इंडिया में भी डेक्स्टर द लेबोरेटरी बने हुए हैं। यहाँ पे कभी भी बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, कभी भी कोई बैट्समैन को 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके, अननेसेसरी टेस्ट टीम में भी ऑलराउंडर भरने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली साउंड प्लेयर लाइक ऋतुराज सिंह हो गया आपका, ऋतुराज के बाद आपका हो गया सरफराज। ओके, करुण नायर को आप इंग्लैंड सीरीज में चांस देते हो, वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं, बट वो डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, आप उनको वेस्ट इंडीज सीरीज भी नहीं दे रहे हो। ओके, इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्हें तो सिर्फ पानी भरने के लिए लेके गए, तो यहाँ पे एक गंभीर की जो सोच है, वो ऑल द वो एज अ प्लेयर काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे, प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, बट एज अ कोच वो फेल होते हुए दिख रहे ओवर द पीरियड ऑफ जितनी भी सीरीज उनके अंडर द कोच हुई है। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि आप यदि सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करो कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बट वो अच्छे कैप्टन नहीं थे। ओके, तो हर कोई पर्सन हर चीज अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकता है। और देन उसके बाद गौतम गंभीर आकर स्टार्ट हो जाते हैं अननेसेसरी इगोइस्टिक जवाब देने में कि भाई पिच तो बराबर थी, ये ऐसा था वैसा था, मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रहती है। ओके, तो यहाँ पर स्टिल जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हमने फेलियर फेस किए थे, कहीं ना कहीं हमने ट्रांसफर किए थे गौतम गंभीर को, बट यहाँ पर तो 101% इस पर्टिकुलर मैच के लिए पूरा ब्लेम जाएगा गौतम गंभीर को। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, आपने अननेसेसरी 4-4 ऑलराउंडर भर के रखे स्पिनिंग के नाम पे, आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन को बीच में नहीं ला रहे हो, कुछ प्लेयरों को चांस देते हो फिर एकदम से ड्रॉप कर देते हो। ओके, फिर बात करें अननेसेसरी आप एक टर्निंग ट्रैक ही दिए जा रहे हैं, जबकि इंडिया फ्लैट पिचेस या जो टिपिकल इंडियन कंडीशन रहती है, जो तीसरे चौथे दिन या चौथे पांचवें दिन टर्निंग में काफ़ी हेल्प करती है, आप वो न देते हो, आप पहले दिन से टर्निंग ट्रैक पकड़ा देते हो, और ये दोनों ही टीम के लिए ड्रॉबैक बन जाता है क्योंकि टीम इंडिया करंटली इतनी साउंड नहीं है स्पिनर्स के अगेंस्ट जितनी वो पहले हुआ करती थी। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है तो अगेन साउथ अफ्रीका के काफी जल्दी विकेट गिर जाते हैं, बट वहां पे एक इंपॉर्टेंट पारी खेलते हैं टेम्बा बावूमा। बॉल काफी टर्न हो रही थी, पर वो काफी टेक्निकली साउंड इनिंग खेलते हैं, 50 रन बनाते हैं, और जो डे 2 का एंड होता है वहां पे साउथ अफ्रीका के 7 विकेट गिरे हुए होते हैं,
और नेक्स्ट डे बॉश और बबूमा आकर, क्योंकि फ्रेश जो आपकी पिच रहती है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो आधे घंटे में काफ़ी तेज़ी से रन बना के इंडिया को 123-125 रन का टारगेट दे देते हैं। दैट मीन्स फोर्थ इनिंग के लिए इंडियन कंडीशन में, इवन दो ये टर्निंग ट्रैक था, ये ईजी कंडीशन थी टू विन अ मैच, बट यहाँ पे होता ये है कि इंडियन बैट्समैन पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। अब दोनों इनिंग में देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर, जिसके साथ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नंबर 3 पे उतारा जा रहा है, वो तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, बट अदर बैट्समैन वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। अब हर बार आप जडेजा को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है, बट स्टिल आप यदि ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो किसी का भी बैटिंग में कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट साई सुदर्शन, जो करंट स्कोर कार्ड को देखा जाए। और टीम इंडिया यहाँ पे हो जाती है 93 पे ऑल आउट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये सीरीज सिर्फ 2 मैच की, दैट मीन्स आपके जो 100 पॉइंट की एक सीरीज रहती है वो 50-50 में डिवाइड होने वाले हैं, तो आपके 50 पॉइंट्स तो साउथ अफ्रीका लेके चले गया, और जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो भी गुवाहाटी में होने वाला है। और यदि वापस से आप सेम सिचुएशन में डालते हो तो ये ना हो कि आप वापस से वही ट्रैप में फंस जाए जो आपने न्यूजीलैंड के साथ करने की कोशिश की थी, और लास्ट टाइम जो WTC फाइनल से आप मिस कर गए थे। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोच गंभीर अपना ईगो को साइड में रखे, जो टेक्निकली साउंड टीम खिलानी चाहिए उससे लेकर आए टीम में। आप चांसेस दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चांसेस देना चाहते हो प्लेयरों को दो, बट उनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स कर दो कम से कम, ताकि सामने वाला श्योर हो जाए। आपको यही नहीं पता रहता, अब आप साई सुदर्शन को 3 नंबर पे खिला रहे थे, फिर एकदम से टीम से ड्रॉप कर दिया, उनको बाहर भी नहीं बिठाया। वो अभिमन्यु ईश्वरन न जाने कितनी सीरीज में बस घूम के ही आया, पानी पिला के ही आया है। तो एटलीस्ट चांस दो, आप चांस दो, प्लेयर फ्लेयर होता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पहले भी हमने देखे हैं कि जो पुराने कैप्टन थे, कोच थे, उन्होंने चांस दिए और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स टीम इंडिया में आए। बट आप यदि आपका पर्सनल ईगो रखोगे, स्पेशली हम देखते हैं कि कई CS के प्लेयर जो जैसे ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी टेक्निकली साउंड है, उनको टीम में आने को ही नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद आप देखते हो कि कोई पर्सनल प्लेयर जैसे हर्षित राणा, उसको ओवर चांसेस दिए जाते हो, जानबूझ के उनको घुसा घुसा के टीम में लेकर आते हो। ओके, तो ये चीज़ों को साइड में रखे, दिस इज़ नॉट गुड फॉर व्हेन यू कम कि इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, जिसकी हिस्ट्री इतनी रिच रही है, जहाँ एक से एक बैट्समैन आए हैं, बॉलर आए, स्पिनर आए, आप पूरी तरह से इस पर्टिकुलर सीरीज या इसके पिछली कुछ सीरीज में पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हो कितनी खराब पॉलिटिक्स आप एज अ कोच टीम में लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब ये हो जाता है कि ऑलरेडी इंडिया 1-0 से सीरीज में पीछे है। अब यहाँ पे इंडिया या तो सीरीज लूज कर सकती है या फिर ये सीरीज को ड्रॉ करवा सकती है। जो एक होम एडवांटेज था इस पर्टिकुलर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, वो तो आप एक तरह से लूज कर चुके हो ये मैच को हार के। तो बेटर रहेगा कि इंडिया गुवाहाटी में कमबैक करे, चाहे टर्निंग ट्रैक है, हमारे पास KL राहुल है जो काफ़ी टेक्निकली साउंड है। यदि टेस्ट मैच के बारे में बात करें, वनडे के बारे में बात करें, तो शुभमन गिल है। उसके बाद आपके पास जडेजा और करण काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। आपके पास यशस्वी जायसवाल भी आ गए, जिन्हें आपको T20 में चांस देना चाहिए, वो भी आ चुके। वो भी यदि बनाते हैं तो 100 बनाते हैं, या तो नहीं बनाते तो वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। तो एक कमबैक करें, सीरीज को ड्रॉ करें, और जो भी प्रॉब्लम अब गौतम गंभीर क्रिएट कर चुके हैं उसे सॉल्व करें, और आने वाली सीरीज में इंडिया वापस से कमबैक करके ये WTC फाइनल में जाने की कोशिश करे।